हमारे मर्चेंडाइज स्टोर आप को विजिट करें, जिसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में। वहां आपको मिलेंगी बहुत सारी शर्ट्स, पोलो शर्ट्स मिलेंगी, राउंड नेक शर्ट्स मिलेंगी, मग्स मिलेंगे, बुक्स मिलेंगे, और इन सबको आप क्रय कर सकते हैं और धार्मिक योद्धा बन सकते हैं। नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ में वीडियो शेयर करें और लाइक करें। सभी को आश्चर्य हो रहा है कि भाई ममता दीदी को क्या हुआ है, क्योंकि ममता दीदी ने छूटते ही ये कहा, जब बांग्लादेश में क्राइसिस हुई, जब शेख हसीना रिज़ाइन करके भारत आ गई, तो ममता दीदी ने छूटते ही ये कहा कि भाई टीएमसी जो है वो पूरी तरह से भारत सरकार के साथ में है, केंद्र के साथ में है। जो भी वो निर्णय लेते हैं बांग्लादेश के बारे में, उसके साथ टीएमसी और पश्चिम बंगाल सरकार खड़ी रहेगी। ऐसा तो किसी ने सोचा भी ना था कि ऐसा भी हो सकता है। अब इससे जो है वो कुछ संदेह उत्पन्न होते हैं और हम 2+2 = 4 और 2+2 = 22 के बीच का एक कोई मंजर ढूंढते हैं। क्या ऐसा है कि भारत सरकार को पहले से बहुत अच्छी तरह से पता था कि बांग्लादेश में क्या होने वाला है? तो बांग्लादेश में जो भी होने वाला है, यदि उनको यह पता नहीं था, तो आप ये बताएं कि सुकांता मजूमदार, जो कि पश्चिम बंगाल से सांसद हैं, जो कि पश्चिम बंगाल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, और जो कि पश्चिम बंगाल से मंत्री बने हुए हैं भारत सरकार में, उन्होंने यह क्यों कहा उन्होंने? सोचिए, उन्होंने ये क्यों कहा कि जो नॉर्थ बंगाल है उसको एक अलग प्रदेश का दर्जा दे दिया जाए? आपको पता है इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि भारत सरकार जो है वो चिकन नेक जो कॉरिडोर है, जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जो जिसको चिकन नेक कहते हैं, उसके लिए अलग स्टेटस तलाश करने का प्रयास इसलिए कर रही है क्योंकि उसको पश्चिम बंगाल सरकार पे भरोसा नहीं है और नॉर्थ बंगाल को यूटी बनाना चाहती है, क्योंकि उसको ये पता था। और ये भी कह रहे हैं कुछ लोग, एक मत ये आया है कि न केवल पता था कि ये जो सारी जो आप देख रहे हैं और हसीना को वहाँ से निकालने वाली जो बात है, ये सब का सब भारत का ऑर्केस्ट्रेट किया हुआ है। यही कारण है कि आज हसीना वाजेद का वीज़ा यूएस ने रिवोक कर दिया। जी हाँ, यूएस ने हसीना वाजेद का वीज़ा रिवोक कर दिया और यूके ने कहा कि हम इनको नहीं आने देंगे। क्यों? क्योंकि उनका जो प्लान था वो फेल हो गया। उनके प्लान में मिलिट्री को कहीं भी बांग्लादेश की कमान देने का प्लान नहीं था, क्योंकि मिलिट्री जो है बांग्लादेश की वो CIA से गाइड नहीं होती है, ये पक्की बात है। उनकी मिलिट्री जो है वो ट्रेन कहाँ होती है? उनकी मिलिट्री की ट्रेनिंग होती है हमारे IMA में, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, और NDC नेशनल डिफेंस कॉलेज में। जितने भी सीनियर उनके ऑफिसर्स हैं वो नेशनल डिफेंस कॉलेज में आते हैं ट्रेनिंग के लिए। भारत की और बांग्लादेश की जो सेनाएं हैं वो बहुत बड़ी संख्या में UN पीस कीपिंग फोर्सेस में रहती हैं। UN पीस कीपिंग फोर्सेस में आपस में मिलती जुलती हैं, बहुत नज़दीकी उनके रिश्ते हैं। तो यदि बांग्लादेश आर्मी का किसी से भी संबंध है, किसी से रिश्ता है, किसी से ताल्लुक़ है, सबसे अधिक तो वो भारतीय सेना से है। एक बात। दूसरी बात, ये जो जनरल साहब है वजीफ़ुर रहमान या वजीकुर रहमान, सॉरी नाम बोल रहा हूँ ठीक से, तो वो साहब जो हैं वो रिश्तेदार हैं हसीना जी के। तो अचानक जब ये समाचार आता है तो सबकी एक तरह से खलबली मच जाती है पूरे भारत में कि ये क्या हुआ कि हसीना को 45 मिनट का समय दिया गया। निश्चित रूप से 45 मिनट का समय दिया जाता तो जिस तरह के आपने सेंड ऑफ देखा वहाँ पर, जिस तरह की हैप्पी सिचुएशन देखी जहाँ पर हसीना वाजेद जो थी वो हेलीकॉप्टर में बैठ रही थी, हेलीकॉप्टर में बैठ के फिर किसी और लोकेशन पे गई, उस लोकेशन से उन्होंने एक C-130 पिकअप किया और उस C-130 से वो दिल्ली पहुंची। बड़े आश्चर्य की बात है, इतने स्मूथली सब कुछ हो गया, इवैक्यूएशन हो गया, और उसके बाद फिर आर्मी जो है वो न केवल कंट्रोल ले लेती है, कंट्रोल लेने के बाद में
हिंदुओं के संरक्षण के लिए पूरी हेल्पलाइन भी जारी कर देती है, और उनकी जो चैनल्स हैं उनको ये भी फ्रीडम है कि हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं वो पूरी तरह से खुली तरह से दिखाएं, उनके जो नेशनल न्यूज़पेपर है वो बताएं। तो मैं इन चीज़ों को जब जोड़ के देखता हूँ तो मुझे ये पता चलता है कि ममता दीदी को ये बता दिया गया था एडवांस में कि भाई देखो बगल में क्राइसिस हो सकती है, क्राइसिस हुई और तुमने चूप चपाट किया तो हम नॉर्थ बंगाल को अलग कर देंगे 1 मिनट में, और यहाँ प्रेसिडेंट्स रूल लगा के और नॉर्थ बंगाल को अलग करके हमारी जो मिलिट्री पर्पज़ के लिए हमें सिक्योर करना है नॉर्थ बंगाल, उसको हम सिक्योर कर देंगे और उसको यूटी बना देंगे, और यूटी बना के उसको मिलिटराइज जोन बना के और पूरी तरह से सिक्योर कर देंगे। यूटी नहीं बनाए, स्टेट भी बनाए तो स्टेट भी जो है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के फेवरेबल है, क्योंकि वहाँ की जो सारी सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी ही जीतती है। जो भी वहाँ की 7-8 सीटें हैं उनमें से एक को छोड़ के सारी भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई। तो ये जब बात बताई गई ममता बनर्जी को, तो ममता बनर्जी को लगा कि भाई अब मामला जो है अब वाकई टेढ़ा हो गया, क्योंकि इस तरह की बात कभी भी नहीं की गई। इस तरह की बात ऑफिशियल चैनल से, यानी कि होम मिनिस्ट्री की चैनल से पहली बार उनको सीधे सीधे बताई गई कि देखिए अब ये है, आप इस राष्ट्रीय मैटर में ज़रा सा भी आपने जो है वो स्क्रिप्टेड लाइन से इधर उधर किया, और हम राष्ट्रीय सिक्योरिटी को लेके और राष्ट्रीय सिक्योरिटी का बहाना लेके आपको बाइंडिंग इंस्ट्रक्शन जारी करेंगे, और आप नहीं मानेंगे हम यहाँ प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर कर देंगे, प्रेसिडेंट्स रूल डिक्लेयर करके नॉर्थ बंगाल को अलग कर देंगे। और जब ममता को ये लगा कि भाई इस बार जो भी कहा जा रहा है वो बहुत सीरियस है मामला, और सीरियस के अलावा उनको ये भी याद आ गया कि जब जम्मू और कश्मीर के बाइफर्केशन का मैटर जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या रूलिंग दी थी? सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दी थी कि ये पूरी तरह से केंद्र के अधिकार में है, केंद्र के अधिकार में है। जो कंसल्टेशन है वो बाइंडिंग कंसल्टेशन नहीं है, जिस कंसल्टेशन की बात लिखी गई है, क्योंकि इट इज़ एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन। इंडिया जो कहते हैं ना यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज एन इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन विद डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। और ये कौन कर सकता है? ये केंद्र सरकार कर सकती है, और केंद्र सरकार के स्टैंड को जम्मू और कश्मीर वाले मामले में पूरी तरह से उचित ठहरा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। अब यहाँ तो नेशनल सिक्योरिटी का मामला आ जाएगा, तो नेशनल सिक्योरिटी के मामले में तो वैसे भी सुप्रीम कोर्ट बीच में कुछ नहीं करने वाला है। यदि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर बता के पश्चिम बंगाल सरकार को डिसमिस किया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट बीच में नहीं आता है। वो जो सुप्रीम कोर्ट की जो पुरानी वाली जो है वो रूलिंग है, मुंबई वाली SR मुंबई वाले केस की जो रूलिंग बताई जाती है, जिसको लेके ये कहा जाता है कि भाई जो टेस्ट है किसी भी सरकार का वो फ्लोर पे होगा, वो केवल उस दशा में है जब उसकी मेजॉरिटी नहीं रह जाती, तो मेजॉरिटी का जो टेस्ट है वो फ्लोर पे ही होगा। ये है रूलिंग। रूलिंग ये नहीं है कि केंद्र सरकार नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ कंट्री, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, इन मामलों में भी प्रेसिडेंट्स रूल नहीं लगा सकती। बिल्कुल लगा सकती है। नेशनल इमरजेंसी में लगा सकती है, इंटरनेशनल इमरजेंसी में लगा सकती है, वॉर सिचुएशन में लगा सकती है, नेशनल सिक्योरिटी की सिचुएशन में लगा सकती है। जैसे ही ममता जी को यह ज्ञान हुआ, ममता जी के ज्ञान चक्षु भी खुल गए। ज्ञान चक्षु खुलने के साथ ही ममता जी ने तुरंत स्टेटमेंट जारी कर दिया। जैसे ही उनको लगा कि अब ये सही समय आ गया है तो उन्होंने यह जारी कर दिया और ये कहा कि वो खड़ी रहेंगी। यही नहीं, ये भी हम कहेंगे कि अभी तक जो है वो सारे लोग यही कह रहे हैं कि हम खड़े रहेंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा है कि इस मामले में अगर थोड़ा सा भी चूक चाक की कहीं पे तो पता चला कि बीजेपी जो है वो सारा का सारा देश और सारे के सारे देश की जनता को अपने साथ ले उड़ेगी। क्योंकि जब मैटर राष्ट्रीय
सिक्योरिटी का, राष्ट्रीय सुरक्षा का, राष्ट्रीय संरक्षा का होता है तो आपको पता है भारत की जनता कैसे प्रतिक्रिया देती है। भारत की जनता ऐसे में बिल्कुल आंख मूंद के राष्ट्रवादियों के साथ, राष्ट्रवादी सरकार के साथ खड़ी हो जाती है। इसलिए भाई अगर ये है तो फिर रॉ ने तो इसका मतलब फिर बहुत बढ़िया काम किया। रॉ ने ना केवल हसीना वाजेद को लाइन ऑफ फायर से हटा लिया बल्कि ममता दीदी को भी रास्ते पे ले आई। इतना बड़ा कमाल। खैर, हो सकता है कि हम जो कुछ सोच रहे हैं वो पूरी तरह से सच निकले या ना निकले, लेकिन जो कुछ भी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हमारे सामने आई है उससे तो हमें यही लग रहा है कि यही बिल्कुल सच बात है और इसी लाइन पर आगे का खेल खेला जाएगा। और आगे का खेल जिस तरह से खेला जाएगा वो पूरी तरह से सारे चेस बोर्ड पे जितने भी मोहरे चले जाएंगे वो भारत सरकार के द्वारा चले जाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। आप बताइए आप क्या सोचते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।